जून के तीसरे सप्ताह में जब हम दाखिल हो चुके हैं, तब अब से हमारे देश के ज्यादातर विस्तारों में मौसम में कुदरती रूप से जो नियमित वार्षिक बदलाव आता है, वह बदलाव की शुरुआत होगी। और ये जो बदलाव आता है, ये बदलाव नए सिरे से नई खरीफ सीजन की बाजार भावों की स्थिति के साथ भी अवश्य जुड़ जाता होता है। तो इस समय के दौरान हमारी मूंगफली उपज की जो बाजार स्थिति है और साथ साथ आपूर्ति की जो स्थिति है, और बाजार और आपूर्ति की स्थिति में पूरे देश में मूंगफली की उपज को लेकर जिसका सबसे अहम रोल होता है, सबसे अहम भूमिका होती है, वह गुजरात में हालात क्या है, स्थिति क्या है, और साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और मूंगफली की बिजाई का समय जब नजदीक आ रहा है, तो उसका असर हमारी मूंगफली की बाजार स्थिति के ऊपर क्या पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, ये मुद्दों की चर्चा आज के एपिसोड में हम आपसे कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के एपिसोड में आप अवश्य हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 15 जून 2026 और दिन है सोमवार का। हमने आपको पहले जो बताया वैसा हम जून के तीसरे सप्ताह में जब दाखिल हो गए हैं, तो अभी हमारी मूंगफली के बाजार भाव की स्थिति की चर्चा आपके साथ करने का जो महत्व है, वह महत्व ऐसा है कि हमारी मूंगफली की बिजाई को लेकर इस वर्ष में ज्यादा विस्तारों में बहुत किसानों की कुछ ज्यादा दिलचस्पी बनी हुई है। और उसकी वजह है कि पिछली खरीफ सीजन की हमारी मूंगफली की उपज के भावों को लेकर बाजार स्थिति कुछ अच्छी रही है, तो उसका असर बिजाई की मानसिकता के ऊपर अवश्य पड़ रहा है। और मूंगफली की उपज के ऊपर हमने हमारी मूंगफली उपज बिजाई से लेकर बाजार का जो पीक पीरियड चल रहा था तब तक, यानी कि पूरे मार्च महीने के समाप्ति के समय तक आपके साथ हम चर्चा निरंतर करते रहे हैं। तो मूंगफली की उपज के साथ जुड़े हुए हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो भी किसान दर्शक हमारे उस समय के दौरान एक नियमित दर्शक के रूप में बन चुके हैं, वैसे सभी किसानों के लिए साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे व्यापारियों का दर्शक समूह भी हमारे साथ पूरे समय के दौरान निरंतर जुड़ा रहा था। तो ये दोनों समुदाय के लिए मूंगफली के ऊपर अभी इस समय के दौरान चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके ऊपर आज के दिन हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा में सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति देखें और साथ साथ भावों को लीड करने वाला जो राज्य गुजरात है, वहां पर भावों का लेवल क्या है, उससे शुरुआत करें। तो गुजरात में पिछले सप्ताह के दौरान देखें, उसके पहले वाले यानी कि जून की शुरुआत से देखें, तो भावों में कुछ सामान्य सुधार अवश्य बना है, किंतु सुधार जो बना है वह सुधार ज्यादातर बना है बिजवारा मूंगफली की क्वालिटी में, सामान्य क्वालिटी में उसके असर के चलते कुछ सुधार बना, निचले दर्जे वाली क्वालिटी में भी उसके चलते कुछ सुधार अवश्य बना, किंतु सुधार जो बना वह सुधार इतना ज्यादा नहीं बना कि वह सुधार को एक अच्छी और बहुत बड़ी खबर माननी चाहिए। इस समय के दौरान यानी कि मई के अंतिम 2 सप्ताह और जून के पहले 2 सप्ताह के दौरान मूंगफली के भावों में ऐसा बदलाव अवश्य आता है। और ये बदलाव आने की जो वजह होती है वह वजह होती है मूंगफली की बिजाई के लिए बीज की जरूरत, और बीज की जरूरत जो भी किस्म जिस प्रदेश में बहुत अच्छी मानी जाती हो, अच्छी समझी जाती हो, और जिस किस्म की अच्छी उपज का अनुभव पिछले समय के दौरान रहा हो, वैसी किस्म के भावों में
बीज के हिसाब से सुधार अवश्य बनता है। तो सुधार के पश्चात का अंतिम लेवल जो है वह लेवल गुजरात के कृषि उपज मंडियों में बना हुआ है। प्रति क्विंटल 8,500 रुपये से लेकर महत्तम 9,000 रुपये और 8,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 9,000 रुपये के बीच में जो मूंगफली बिकती है वह मूंगफली ज्यादातर यानी कि 90% से भी ज्यादा मूंगफली बीज के लिए ही खरीदी जाती है। और ये स्थिति भावों की जो है ये भावों की स्थिति केवल बीजवारा मूंगफली के लिए ही बनी हुई है। फिर उसके पश्चात सामान्य दर्जे की मूंगफली के भावों की बात करें तो सामान्य दर्जे की मूंगफली के बाजार की स्थिति प्रति क्विंटल 7,000 रुपये से लेकर 7,600-700 रुपये या महत्तम 8,000 रुपये तक अवश्य पहुंचती है। उसके नीचे वाले दर्जे की मूंगफली जो शुरू होती है प्रति क्विंटल 6,000 रुपये के भावों से और भावों का लेवल उसका पहुंचता है 7,200, 300 या 400 रुपये तक। अब गुजरात में भावों की ये जो स्थिति है उसके सामने राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो भावों में कहीं पर ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क जो है वह फर्क बिजवारे की किस्म को लेकर है और जो भी प्रदेश में जो किस्म सबसे अच्छी पिछले समय के दौरान अनुभव के हिसाब से रही हो, खास करके उपज के थोक के हिसाब से और बिजाई के पश्चात उसमें रोग बीमारियां साथ साथ वातावरण की जो जरूरत होती है उस जरूरत से कौन सी किस्म सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश में अनुकूल रही हो वैसी किस्म के भावों का लेवल बिजवारा के हिसाब से भी सभी प्रदेशों में वैसा ही बना रहा है। सामान्य दर्जे की मूंगफली के भावों की स्थिति भी यही रही है, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो। अब भावों का ये लेवल जो है ये लेवल आगे जाकर कुछ बदल सकता है या नहीं बदल सकता। तो भावों का ये लेवल बदलने की संभावना जो बनेगी वह बनेगी सबसे प्रमुख एक आधार पर और वह आधार होगा हमारी बिजाई का रकबा। पूरे देश में मूंगफली उपज खरीफ सीजन में जो हमारे यहाँ होती है वह रकबे की अगर पिछले समय की जो स्थिति थी वह स्थिति बनी रहती है तो भावों में ज्यादा फर्क बनने की संभावना नहीं है। किंतु ये अल नीनो की असर के नीचे बारिश और बारिश के प्रमाण में बारिश के समय में जो बदलाव की नई पैटर्न की चर्चा पिछले एक महीने से पूरे देश में हो रही है वैसी असर अगर हमारे देश के ज्यादातर प्रदेशों में होती है, खास करके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये सभी इलाकों में अल नीनो की विपरीत असर अगर होती है तो उसके चलते हमारी बिजाई के रकबे के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। साथ साथ बिजाई के पश्चात हमारी मूंगफली जैसी खरीफ सीजन की जो वातावरणीय जरूरत होती है, जो मौसमी जरूरतें होती है, वह जरूरत अगर पर्याप्त नहीं हो पाती है बरसात की ओर से, वातावरण की ओर से, तो अवश्य बिजाई के रकबे में कुछ बढ़त के पश्चात भी बाजार के भावों में असर पड़ सकता है। किंतु उसके लिए कुछ समय के लिए खास करके 2 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक यानी कि पहले बरसात की शुरुआत से लेकर दूसरे बरसात के पहले वाले समय के दौरान स्थिति कहां पर कैसी रहती है, कितनी बिजाई होती है और बिजाई के पश्चात कितनी स्थिति बनी रहती है हमारी मूंगफली के प्रगति पीरियड की, तो उसके आधार पर मूंगफली के भावों में बदलाव बनेगा। अभी बाजार का चित्र अच्छा है और इस समय के दौरान अगर हमारे पास बिजवारा के हिसाब से बेचने के लिए मूंगफली संचित संग्रहित है तो इस समय के दौरान हम उसका व्यापार अवश्य
करे दोस्तों, भावों का लेवल अच्छा है। हो सकता है कि आगे जाकर दूसरी बार बिजाई के लिए बीज की जरूरत कहीं पर ज्यादा विस्तार में खड़ी हो जाए और उसके चलते भावों में कुछ उछाल भी आ जाए, किंतु वैसी स्थिति की अपेक्षा में हमारे पास संचित संग्रहित जो मूंगफली है वह मूंगफली पूरे के पूरे थोक में संचित नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे पास 50 क्विंटल है तो उसमें से आधा हिस्सा हम अवश्य बेचे, 100 क्विंटल है तो आधे से भी ज्यादा हिस्सा हम अवश्य बेचे दोस्तों। चाहे हम किसान है तो किसान के तौर पर सोचे, और अगर हम व्यापारी है और व्यापार के लिए ही हमने मूंगफली खरीद करके संचित संग्रहित रखी है और हमने जो चीज खरीदी है यानी कि मूंगफली की जो क्वालिटी खरीदी है वह खरीदी बिजवारा दर्जे की है और बिजवारा के हिसाब से बिजवारा के समय के दौरान बेचने के लिए खरीदारी करके संग्रहित रखी है, तो उसके ऊपर निर्णय करने का अच्छा समय चल रहा है दोस्तों। तो आप अपने पास मूंगफली जो भी हो, चाहे किसानी उपज की हो या व्यापार के हेतु से खरीदी गई हो, इस समय के दौरान अवश्य कुछ ना कुछ थोक बेचने का निर्णय करे। हो सकता है आगे जाकर और कुछ सुधार बने, किंतु सुधार का लाभ बचे हुए थोक पर से भी मिल सकता है, किंतु पूरा का पूरा हिस्सा अभी इस समय के दौरान संचित संग्रहित ना रखे तो ही अच्छा है दोस्तों। आज के दिन हमारी मूंगफली की उपज के ऊपर लंबे समय के पश्चात हम जब एक एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपेक्षा आपसे अवश्य रखते हैं कि पिछले समय के दौरान हमारे साथ आप जो भी दर्शक जुड़े थे वह सभी के सभी दर्शक इस एपिसोड में आप अवश्य जुड़ेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा किसान और ज्यादा से ज्यादा छोटे मोटे व्यापारियों तक भी हमारा आज का ये एपिसोड पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।